यादव का आपको क्यों नहीं दिखा? यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और यादव। तो हर हर महादेव। मैं आप सबकी बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। भैया सोशल मीडिया पे बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, आप सबको पता है, ब्राह्मण और यादव का। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कूद चुके हैं लाल टोपी वाले अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी तक अगर मेरा वीडियो कभी भी भविष्य में पहुंचे ना, तो उनसे मेरा एक ही सवाल है कि अनुराग यादव का आपको क्यों नहीं दिखा? आप इस मुद्दे में कूद गए और घसीट लिए जो है कि बागेश्वर धाम के महाराज को, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को खींच लिए आप, लाल टोपी वाले अखिलेश यादव जी, कि वो इतना पैसा 50 लाख लेते हैं, टेबल के नीचे से लेते हैं। तो ओए लाल टोपी सुन ना भाई, वो लेते हैं ना तो गरीब लड़कियों का शादी करवाते हैं। जितना तुम अपनी सगी बहन बेटी को देते हो ना, उससे कम वो गरीबों को नहीं देते हैं, जिससे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। और विदाई के समय वो भावुक हो जाते हैं, रोते हैं, समझे? तो वो सैफई में वो नाच गाना नहीं करवाते हैं, नोट दारू और उसमें नोट नहीं लुटाते हैं। वो गरीबों के बहन बेटियों को बुला बुला करके शादी करवाते हैं। 151 से अगर 156 भी हो जाता है ना तो करते हैं। और वहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं आशीर्वाद देने उन बेटियों को। इतिहास रचते हैं वो, इतिहास रचे हैं वो। कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं वो, नंगे पांव घूम रहे हैं वो, हिंदुओं को एक कर रहे हो, जातिवाद नहीं कर रहे हैं। और तुम लाल टोपी लगा के बैठ गए हो, जातिवाद फैला रहे हो। कोई नहीं बोला, कोई ब्राह्मण आके बोला क्या कि नहीं कोई और जाति कथा नहीं कर सकता? कथावाचक कोई भी बन सकता है, कोई जाति पात का वहाँ पे भेदभाव नहीं है, सब इंसान है। कथावाचक कोई भी बन सकता है। ये कहीं भी किसी भी पुराण में, किसी भी गीता में, किसी भी रामायण में नहीं लिखा हुआ है कि कथा सिर्फ एक ब्राह्मण का बेटा या ब्राह्मण लोग ही करेंगे, अदर कास्ट के नहीं कर सकते हैं। काबिलियत है तो सब कर सकते हैं। वो सैफई में नाच करके नहीं जो है कि नाच पर नहीं जो है कि लुटाते हैं, दारू में नहीं लुटाते हैं, जुआ में नहीं लुटाते हैं। वो देश के गरीबों के लिए लुटाते हैं। वो जब कमाएंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से? ऐसे लोगों को 50 लाख नहीं, करोड़ों देना चाहिए। करोड़ों दे के कथा करवानी चाहिए जिसके पास पैसा है। उनके पैर का धूल भी नहीं बन सकते तुम लाल टोपी वाले, और तुम जो है कि घसीट रहे हो उनको। और तुम कितने बेशर्म आदमी हो। तुम्हारे पिताजी तुमको शिक्षा नहीं दिए हैं क्या? तुम डायरेक्ट बोल रहे हो, उनका नाम ले रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री, ना जी लगा रहे हो ना आदरणीय लगा रहे हो। तुम्हारे में और हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी में ही फर्क है। मोदी जी उनको बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे छोटे भाई हैं। ये फर्क है तुम्हारे और उनके में। सब लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो, पहले बोलने का तो ढंग सीखो। तो वो जो उनको क्यों घसीट रहे हो भाई? तुम कथावाचकों को घसीट रहे हो इतना। और तुमको धीरेन्द्र शास्त्री जी ही क्यों नजर आए? 26 साल के उम्र में, जिस उम्र में ना बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं, उस उम्र में वो जो है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है कि संकल्प लिए घूम रहे हैं नंगे पांव। उनका नाच दोगे? उनका घर देखे हो? नहीं देखे हो तो देख लेना। बड़े बड़े चैनल वाले उनके घर पे गए हैं। एक रूम में वो रहे हैं, जो है कि जितने भाई बहन थे, माँ बाप सब, एक भी पानी बाहर नहीं जाता था। आज भी वो अपना मकान नहीं बनवाए हैं। आज भी वो देश का सेवा करते हैं, अपने ऊपर नहीं खर्चा करते हैं। जो लोग उनको दान में कपड़े दे देते हैं वही वो कपड़ा यूज करते हैं। पैर में वो चप्पल तक नहीं पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते हैं। तुम ऐसे इंसान को बोल रहे हो, शर्म नहीं आया? कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारा विनाश आया हुआ है, इसलिए तुम्हारा बुद्धि जो है घास चरने चली गई है, हैं? कुछ भी तुम लोग आके बक देते हो, अपना नहीं देख। पहले अपने गिरेबान में झांकना सीखो तुम लोग ना। बोलने का ढंग नहीं है। वो तो तुम्हारी बीवी हो, उसको बोलने आता है, वो पढ़ी लिखी अच्छे घर से, फंस गई तुम्हारे साथ लव सब करके, मैरिज वैरेज करके आए।
तुमको बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है अखिलेश यादव, बिल्कुल भी नहीं है। उसके जो यादव के साथ हुआ था ना कथावाचक, हमें तो लग रहा है कि तुम यहाँ पे राजनीति की रोटी सेक रहे हो। तुम्हारा ही आदमी था, तुम्हारा ही भेजा हुआ गया था, तुम ही सब कुछ करवाए हो। नहीं तो अभी आज तक इतिहास उठा के देख लो, कभी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। और तुमको इतना समय नहीं मिला कि अनुराग के घर पे जाएं, उस गरीब माता पिता का जो है कि सपोर्ट करें, इतना समय नहीं मिला। और इस मुद्दे में सबको घसीटने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए समय मिल गया। और भेजे भी तो एक अपना जो है कि कोई चमचा भेजे थे जो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, हॉर्न बजाते जा रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी के शादी में आया या सफाई के जो सफाई में पार्टी करते उसमें आया, वैसे होए 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 पूरा बजाते हुए अलार्म आया था। उस पर जब मीडिया वाले मुद्दा उठाए तो बोल रहे ऐसे तुम लोग बोलोगे तो भाई उसको जवाब नहीं था, उसको जवाब नहीं था। और तुम्हें आज तक समय नहीं मिला। वो भी यादव परिवार से बच्चा था, जिसका हत्या हुआ ना, वो भी यादव परिवार से बच्चा था। अनुराग बहुत होनहार बच्चा था, ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, देश का नाम रोशन करता है। तुम्हारे जैसे लाल टोपी पहन करके जातिवाद नहीं फैलाता। तुम तो बोलते हो कि योगी जी गौशाला खोल रहे हैं, बदबू फैला रहे हैं। तुम्हारी अम्मा से पूछना कि जब तुम छोटे थे तो गैस पे ही तुमको बना के खिलाती थी कि हीटर पे बना के खिलाती थी? गोबर के कंडे पर ही खाना बना करता था। आज भी गांव में जाके घूमो और तुम जो है कि जातिवाद मत फैलाओ। हाँ, तुम बोलते हो हम इत्र फैलाते हैं और जो है योगी बदबू फैलाते हैं गौशाला खोल कर। शर्म आनी चाहिए। कैसा कैसा वाइट देते हो तुम लोग। बुद्धि तो है नहीं बोलने का, कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हो। बस कुछ लोगों को, चंद लोगों को खुश करने के लिए अपनी पूरी मानसिकता समाज में फैला देते हो ताकि समाज सतर्क हो जाए। अगर 10 वोट मिलना हो तो 5 ही मिले। अभी मैं यहीं पे बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बंद करती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बात सही है या गलत है। गरीब बच्चा मारा गया दिन दहाड़े, उसको ककड़ी की तरह उसके माँ के सामने काट दिया गया। वहाँ पे बंदा नहीं पहुँचा लाल टोपी लगा करके। और कथावाचकों के बीच में इस तरह झूठ बना, इससे यही अनुमान लगता है कि सारा किया धरा इसी का है। नहीं तो बात इतनी नहीं फैलती। बात नहीं फैलती का मतलब है कि वहाँ पे ऐसा कांड ही नहीं होता, क्योंकि वो नया पहली बार तो कथा वाचने वो बंदा गया नहीं होगा, बहुत बार कथा वाचा होगा। ऐसा कहीं पर नहीं हुआ, यहीं पर हुआ। और अखिलेश यादव का आना, ये सारी चीज़ें जो है अखिलेश यादव का ही किया धरा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। आप लोग की क्या राय है ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। हमारा एक भाई जो है कि बीबी छोड़ के वहाँ इक्स फरमा रहा है। बोलने का ढंग सीखो पहले। नहीं सॉरी, वो तुम्हारा नहीं है, वो लालू का लड़का है। इसको कट कर देना लल्ला, इसका भाई नहीं है।